ट्रांजिट जो ये राहु और केतु के बीच में होने वाला है। अब दुनिया को अगले 18 महीने में क्या मिलने वाला है? दुनिया को मिलने वाला नया सोशल ऑर्डर। हर ज़ोडिएक साइन एक अलग तरह से इन्फ्लुएंस होगा। जी बिल्कुल। एरियस मून साइन वाले हैं, किस्मत कनेक्शन जगने वाला समय आ गया। कैंसर यानी कर्क, इनकी हेल्थ खराब हो। सेजिटेरियस, इनका यही जो ट्रेट है, इनकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट। 99 पे आके काम रुक गए। वर्गो वाले कोई पढ़ने के लिए या सेटलमेंट के लिए अपनी जगह छोड़ना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनका ये सपना भी इस 1.5 साल में पूरा होने वाला है और ये कर्ज के चक्र में फंस सकते हैं। स्पाइसिस, इनकी बीमारी का घर भी एक्टिवेट हो रखा है, खर्चों का घर भी एक्टिवेट हो रखा है। तो इस समय पे इनको एक परहेज बस कर। क्या प्लैनेट्स की मूवमेंट ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकती है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द ग्रेन टॉक शो। फ्रेंड्स, गेट रेडी टू डेल्व इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज और इंसाइट से बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी है। बैक ऑन पॉपुलर डिमांड, प्लीज वेलकम द रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा फ्रॉम हैप्पी लाइफ एस्ट्रो। लाइफ के हर्डल से लेके करियर ग्रोथ और रिलेशनशिप्स तक आज हम जानेंगे हाउ टू लिव आवर बेस्ट लाइफ एंड टू गेट होल्ड ऑफ आवर लाइफ। डॉक्टर योगेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द ग्रेन टॉक शो। शुक्रिया। पिछली बारी भी आई थिंक आवर ऑडियंसेस वाज रियली एंगेज्ड एंड सबने बहुत रिलिश किया था एपिसोड को, और अब हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप दोबारा से आए, आपने अपना टाइम निकाला। सर, स्पेसिफिकली टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द ट्रांजिट जो ये राहु और केतु के बीच में होने वाला है 18th में ऑनवर्ड से। सो जैसे लोग अब एज अ कॉमन मैन हम सब राहु एंड केतु को बहुत नेगेटिवली देखते हैं कि पता नहीं ये क्या करेंगे या हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट आवर लाइफ। तो जैसे ये 1.5 years के लिए ये जो ट्रांजिट सस्टेन करेगा, ये कैसे मतलब नेगेटिव होगा राशियों के लिए कि पॉजिटिव होगा, ये क्या करेगा मतलब? जी बिल्कुल। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड स्ट्रेस अबाउट इट कि ये राहु केतु का ट्रांजिट हमारे लिए स्ट्रेस इज मोर ऑन द स्ट्रेस इज मोर कि पता नहीं ये ना हो कि सब अच्छा चल रहा है खराब हो जाए, या खराब हो रहा है अच्छा चल जाएगा, तो ये क्या होगा? डेफिनेटली। देखिए, अगर हमने जानना है कि ये राहु केतु जो है ट्रांजिट हो रही है 18 मई से दिसंबर 2026 तक चलेगी ये, तो ये 18 महीने किस साइन में रहेंगे, इनकी वर्किंग क्या है, ये दुनिया को प्रभावित किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें आज हम जानते हैं। उससे पहले जानते हैं कि दरअसल राहु एनर्जी है क्या, केतु एनर्जी है क्या। राहु और केतु हमें बर्थ चार्ट में ऐसे ही नहीं मिल जाते, ये आप कह लीजिए अलॉट होते हैं कुदरत की तरफ से। ओके कैसे मिलते हैं? इसका कनेक्शन पिछले जन्म से होता है। ओके पिछले जन्म में जो भी चीजें हम एक्सेस करके आए होते हैं और हमें वो चीजें लेट गो करनी होती हैं, देनी होती हैं, वो केतु होती हैं। ओके, केतु जिसको हमने लेट गो करना होता है। दान देना है, लेट गो करना है, जाने देना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये केतु हैं। केतु हमें मिलते ही उस तरह से हैं कि पिछले जन्म में हम वो चीजें ओवर एक्यूमुलेट करके आए थे, अब दे देनी है, बैलेंस करनी है। बैगेज कम ऑलवेज करना ऑल अबाउट बैलेंसिंग द थिंग्स। ओके तो हमें वो चीजें बैलेंस करनी है। जैसे सपोज करिए कि केतु किसी को टॉरस में मिल गए। टॉरस जो राशि है ना, ये खाने पीने की राशि है, बोलने की राशि है, पैसा एक्यूमुलेट करने की राशि है। यहां पे लेट गो वाले प्लैनेट केतु आ गए। अब पैसा डोनेट करना है, बांटना है, दान भी करना है, खाने पीने में परहेज करना है, ऐसे ही सब कुछ नहीं खा लेना है, और वाणी को कंट्रोल रखना है। ये केतु ने मैसेज दे दिया, नहीं फॉलो करोगे पेन में आओगे। करेक्ट। अगर राहु की बात करें तो जो चीजें डिप्रीव्ड थी पिछले जन्म में, कमी थी जिन चीजों की, और इस जन्म में उनको पाना है, वो राहु है। जो आपने अटेन करना है, अटेन करना है, दैट इज राहु। अचीवेबल्स, ओके, वो राहु है। जो आपके टारगेट है। हाँ जी। ओके इस जन्म में जो प्यास है, जो टू डू थिंग्स हैं, वो सारी राहु है। अब सपोज करिए किसी के राहु लियो में है। लियो इज अ साइन ऑफ नेम एंड फेम। अब इस इंसान के अंदर एक थर्स्ट होगी, एक प्यास होगी नेम एंड फेम लेने की। कैसे भी आपने सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग देखे होंगे कि जो कुछ भी करके नेम एंड फेम लेना चाहते हैं। बिल्कुल। सारे के सारे राहु लियो का कॉम्बिनेशन जरूर मिल जाता है इन लोगों में। ऑल राइट। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव वे से ही प्रोमिनेंस ली जाए, पॉजिटिव से भी हो सकती है, लेकिन प्रोमिनेंस की इनकी चेकलिस्ट में सबसे ऊपर होती है। पैसा कमाना बाद में, रिलेशंस बाद में, एक्सीलेंस बाद में, नेम एंड फेम मिल जाए किसी तरीके से। तो दिस इज हाउ द प्लैनेट्स वर्क। लेकिन राहु की वैसे हम बात करें तो देखिए, काम करने का तरीका
ये होते हैं हमारे मर्क्यूरी। ओके, काम इन इटसेल्फ इज सैटर्न। सैटर्न शनि। हाँ जी, ओके, कर्म, तभी कर्म के देवता शनि को बोला जाता जी है। जी जी। तो राहु क्या है? काम करने का पैरेलल तरीका, काम कि देयर करने मस्ट का बी सम अदर वे आउट, ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव वे। ओके, ये राहु हैं। स्मार्ट वर्क राहु हैं। हसलिंग, जुगाड़ जिसको बोला जाता है, वो भी राहु हैं। राहु है डिफरेंट थिंग्स, डू द थिंग्स इन डिफरेंट वेज। ये सारी चीजें राहु हैं। अब राहु जो हैं या केतु जो हैं, ये हमेशा उल्टे चलते हैं, बाकी प्लैनेट्स की तरह नहीं कि एरीज के बाद टॉरस में, टॉरस के बाद जेमिनाई में, नहीं, ये जेमिनाई से टॉरस में, टॉरस से एरीज में जाएंगे, पीछे पीछे की तरफ जाएंगे। ओके, अभी जैसे आज राहु जो हैं वो पाइसेस में है, अब 18 मई को ये राहु जो हैं ये एक्वेरियस में चले जाएंगे, एक साइन पीछे। एक साइन पीछे। और केतु जो हैं अभी वर्गो में हैं, तो ये लियो में चले जाएंगे। राइट, अब एक्वेरियस में राहु, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। क्यों? अब एक्वेरियस साइन दुनिया के लिए क्या है? नॉलेज का साइन। दुनिया के लिए क्या है? नया सोशल ऑर्डर। ओके, जितना भी सोशल ऑर्डर्स होते हैं ना दुनिया में, सारे के सारे एक्वेरियस के अंदर आते हैं। स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, ओकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये भी एक्वेरियस के अंडर आती है। अब मैंने जैसे बोला राहु क्या है? ऑल टुगेदर न्यू वे टू डू द थिंग्स। जी, अब दुनिया को अगले 18 महीने में क्या मिलने वाला है? दुनिया को मिलने वाला नया सोशल ऑर्डर, पूरा यूनिवर्सली। पूरा यूनिवर्सली। ओके, 18 साल पहले भी ऐसा हुआ था, आप चेक करके देख लीजिए, आज से 18 साल पहले दुनिया में सोशल ऑर्डर में क्या चेंजेस आए थे। अब राहु जो हैं ओकल्ट साइंसेस को रिफाइन करेंगे। आपने पिछले 1.5 साल में देखा होगा कि पॉडकास्ट के थ्रू या कई और चीजों के थ्रू एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे वहम, बहुत सारी डराने वाली चीजें आ चुकी थी सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। अभी आपने पॉडकास्ट शुरू किस चीज से किया? लोग स्ट्रेस में हैं, डर रहे हैं। जी, स्ट्रेस कहां से आया? किसी के बताने से आया ना। रॉन्ग इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन जो पाइसेस में राहु दिलवा रहे थे। अच्छा, अब एक्वेरियस में राहु क्या करेंगे? न्यू सोशल ऑर्डर। न्यू ऑर्डर। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ जी। अब इवन आप ओकल्ट साइंसेज में भी देखो, केवल वो लोग टिकेंगे जो रेलेवेंट थे, वो लोग टिकेंगे जो रिफाइंड थे। अब लोगों का जो है इंटरेस्ट चेंज होगा, हाउ पीपल टेक द थिंग्स। देश दुनिया में क्या चेंजेस होंगे? अब लोगों की थोड़ी सी सहन शक्ति जो है वो कम होगी अन्याय के प्रति। अच्छा, लोग जो हैं वो आवाज उठाना शुरू करेंगे और नया सोशल ऑर्डर बनेगा। देश दुनिया में किसी भी जगह पे जहां पे गलत हो रहा था, वो चीजें अब सही होंगी। मतलब रिवोल्ट होगा या जो वोकल होंगे रॉन्ग लोग। नैरेटिव चल रहे थे ना, वो खत्म होंगे। और जो ट्रू चीजें थी मक्खन की तरह तर के ऊपर आएंगी। ये है राहु का वर्किंग। हाँ जी। और केतु क्या है? केतु जा रहे हैं लियो में। लियो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इज द Name साइन and ऑफ fame. नेम एंड फेम। और केतु के एस्ट्रोलॉजी में क्या लिया जाता है? एज अ फ्लैग, झंडा। अब झंडा कहां पे लहराया जाता है? जहां पे यश कीर्ति हो, जहां पे विक्ट्री का साइन हो। तो नेम एंड फेम अलोंग विद अ फ्लैग, यानी अब उन लोगों का नेम एंड फेम बढ़ेगा जिनके पास सबस्टांस है। ओके, जेन्युइन। जेन्युइन। अगले 18 महीने में आपको कई ऐसे नए तरीके काम करने के देखने को मिलेंगे। स्मार्ट वर्क्स, आप कह लीजिए जैसे एआई की दुनिया है, एआई का कोई ऐसा वर्जन देखने को मिल सकता है जो अभी तक हम चैट जीपीटी 4.0 पे अटके हुए हैं, कोई उसके पैरेलल कई नए वर्जन देख रहे हैं, लेकिन ऐसा ब्रेक थ्रू होगा जो मैनकाइंड को नई तरफ लेके जाएगा। ओके, इतना सिग्निफिकेंट होगा। इतना सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा। इवन व्हीकल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आएगी। खास तौर पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें कोई ना कोई रेवोल्यूशन आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं उनको सुधरना पड़ेगा, कायदे में होना पड़ेगा, नहीं तो वो धीरे धीरे इररेलेवेंट होते चले जाएंगे। जी, ये वर्ल्ड ऑर्डर की वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, लेकिन जो पर्सनल साइंस हैं उनके लिए इनके इफेक्ट जो हैं वो थोड़े से अपनी अपनी तरह से डिफरेंट होंगे। ओके। सो सर, अगर सपोज करो मैं कहती हूँ कि मेरा ये 1.5 ईयर प्रॉब्ली मुझे नहीं पता कि अभी तक अच्छा चल रहा था, तो मतलब अच्छा का ऑपोजिट बुरा हो जाएगा अब एकदम, कि कुछ
बैलेंस चलेगा। जी नहीं, ये बिल्कुल इसका बाइनरी आंसर नहीं है। नहीं है कि बुरे का अच्छा है, बुरा होगा, अच्छे का बुरा होगा। ओके, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि खाली राहु केतु नहीं, बाकी 7 प्लेनेट भी तो काम कर रहे हैं, 12 राशियां काम कर रही हैं, हाँ जी। और उनसे ऊपर आपकी फ्री विल काम कर रही है। इन सारी चीजों का मिक्स ही तो मिलेगा ना लाइफ में। करेक्ट। लेकिन इसमें ऐसा है कि हर राशि जो है उसके अनुसार जीवन में कई चीजें बदलने तो वाली है। दैट इज फॉर श्योर। ये पक्का है। ये पक्का है। सो ज़ोडिएक साइंस, जैसे हर ज़ोडिएक साइन एक अलग तरह से इन्फ्लुएंस होगा। जी बिल्कुल। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करें फिर ज़ोडिएक से, सो आई थिंक द फर्स्ट साइन इज एरीज। तो पहले तो एक सवाल क्या मैं आगे चाहता हूं पूछने की, कि आपका ज़ोडिएक से परिभाषा क्या है? ज़ोडिएक से सर ये सन साइन नहीं, दिस इज इट। आज हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो मून साइंस है। ओके। जब हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं जी, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में लिब्रियंस होंगे जी, वो नहीं है, वो आज हमारी डिस्कशन का विषय नहीं है। ओके। बर्थ चार्ट को निकालिए, हर मोबाइल ऐप में बर्थ चार्ट मिल जाते हैं आजकल, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए, आपका बर्थ चार्ट बन के सामने आ जाएगा। अब उसमें देखिए कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा या मून कहां पे लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर नंबर के साथ लिखा होगा। 12 नंबर है, हर नंबर के मतलब एक राशि है। जहां 1 नंबर लिखा है एरिस, जहां 2 लिखा हुआ है वहां पे टॉरस, फॉलो अप होता रहेगा उसी ऑर्डर में। हाँ जी। जहां 3 लिखा हुआ है जेमिनाई, 4 का मतलब कैंसर, 5 लियो, 6 वर्गो, 7 लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 9 सेजिटेरियस, 10 कैप्रिकॉन, 11 एक्वेरियस और 12 पाइसेस। ओके। सपोज करिए किसी के 7 के आगे मून लिखा हुआ है मतलब लिब्रा साइन है। अच्छा। किसी के 4 के आगे मून लिखा हुआ है तो कैंसर साइन है। सो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और उसके अकॉर्डिंग ही ये राहु या केतु का जो भी हम इसको डीकोड करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। राइट, अकॉर्डिंग टू द चंद्रमा मून की साइन। पोजीशन एंड इसको चंद्र राशि या मून साइन बोला जाता है। ओके, नॉट सन साइंस। ओके, नॉट सन हाँ, साइन। ना ही लग्न राशि है, ना ही ये सन साइन है, केवल चंद्र राशि की बात हो रही है। Correct. और चंद्र राशि ही क्यों लेते हैं हम, वो केवल इसलिए कि ल्यूनर यानी चंद्रमा के जो नोड्स होते हैं, राहु केतु हैं क्या कोई फिजिकल प्लैनेट्स है? नहीं। कभी इन पे जाके देखा जा सकता है? नहीं। चंद्रमा का जो एलिप्टिकल पाथ है, जिस पाथ पे चंद्रमा घूमता है, उसके नॉर्थ पॉइंट को बोला जाता है राहु। ओके। और उसी के जो साउथ पॉइंट है उसको बोला जाता है केतु। ओके। अब चंद्रमा क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस। तो राहु या केतु कैसे हमारे जीवन में इफेक्ट डालेंगे? हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करके। राइट। तभी राहु को भ्रम की स्थिति बोला जाता है, इल्यूजन। हाँ जी। भ्रम क्या है? मन ही तो है। रस्सी को सांप समझ लेना, हाँ थोड़े को ज्यादा समझ लेना। कई लोग कहते हैं मुझे सपने बुरे आते हैं, राहु डिस्टर्ब्ड है। कई लोग कहते हैं मुझे कोई चीज दिखती है, राहु डिस्टर्ब्ड है। कई लोग जो हैं कहीं उनका ल्यूनेटिक बिहेवियर हो जाता है, राहु खराब है। ये राहु होते हैं। राहु जहां पे हिट करेंगे, पहली बात अचानक हिट करेंगे, दूसरी बात सबसे पहले मन की वर्किंग को खराब करेंगे। सो फिर तो डरने वाली बात है राहु केतु से। जब खराब करेंगे, ऐसे तो फिर बाकी 7 प्लेनेट हैं वो भी खराब करेंगे, तो डर तो फिर इंटू 9 हो जाएगा इंटू ना। 9 हो जाएगा। लेकिन उसके हिसाब से स्ट्रेंथ भी इंटू 9 हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि अच्छा कैसे करते हैं। जितने भी आज तक इन्वेंशंस हुई हैं सारी राहु ने की हैं। जितने आज तक स्पिरिचुअल लीडर हुए हैं सारे केतु ने दिए हैं। जितने आज तक गाइडिंग फोर्सेस हुई हैं सारी केतु ने दी हैं। जितनी आज तक विक्ट्रीज हुई हैं सारी केतु ने दी हैं। जितने आज तक अल्टरनेटिव रास्ते मिले हैं सारे राहु ने दिए हैं। सो पॉजिटिव है इनका, अगर हम उनके हिसाब से ज्यादा है इनका। ओके, अगर हम रियलाइज कर लें कि हमें कैसे अपने आप को उसके हिसाब से मोल्ड करना है। डेफिनेटली। राइट। तो सर स्टार्ट करें फिर अपना एरीज की राशि से शुरू स्टार्ट करते हैं। एरीज से शुरू करते हैं। हमारे जो भी ऑडियंस एरीज मून साइन वाले हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया बात क्या होगी कि किस्मत कनेक्शन जगने वाला समय आ गया। वाह। उनके लिए ये समय ऐसा रहेगा कि जिसमें उनको एकदम से ऐसा लगेगा कि अपना जितना काम उनके रुक रहे थे बनने शुरू हो गए। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होनी शुरू हो गई। जो भी उनके मन में चीजें थी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था, अब उनको पता चल जाएगा कि अब किस्मत का वो वाला कनेक्शन मिलना शुरू हो गया है। जिनके सरकार के पास काम अटके हुए थे, गवर्नमेंट के पास, उनके वो काम होने शुरू हो जाएंगे। एरीज के लिए तो बहुत अच्छा है टाइम। और वो लोग जो सरकारी नौकरी या सरकारी टेंडर्स वगैरह के काम में हैं, उनके लिए तो अगले 18 महीने इतनी स्मूथ सेलिंग है कि जिसमें अगर वो समय को अच्छे से यूटिलाइज कर गए तो फिर अगले 18 साल भी उनके लिए सिक्योर्ड हो जाएंगे।
ओके अब यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान देना है, राहु किस राशि में जा रहे हैं? राहु जा रहे हैं एक्वेरियस में। एक्वेरियस राशि किसकी है? शनि की। तो शनि को सही रखना है तो ही राहु अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि अच्छे कैसे होते हैं? काम करके। कुछ भी मत करो तो राहु खराबी करके जाएंगे, फिर डरो। लेकिन अगर ठान लिया है कि काम तो करना ही है, पेंडिंग कुछ नहीं छोड़ना है, तो फिर ये जो राहु हैं इनके लिए पूरी तरह से किस्मत कनेक्शन को जगाने का काम कर जाएंगे। और ठीक उसी समय पे इनके जो केतु हैं वो इनके लिए 3 चीजें लेके आएंगे। सबसे पहली चीज लेके आएंगे कि आउट ऑफ दैट फुलफिलमेंट एंड किस्मत कनेक्शन इनको नेम एंड फेम मिलेगा, एरीज को। एरीज को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये स्पिरिचुअलिज्म में कुछ इतना अच्छा करना शुरू हो जाएंगे कि इनको मेडिटेशन के थ्रू या कह लीजिए कि खुद को और जानने के थ्रू इनको पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाएगा। और जिसको पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है ना, वो इंसान बहुतों से आगे निकल जाता है। तो एरियस वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये विन विन सिचुएशन है, विन विन बशर्ते वो घर पे ना बैठे। ओके। तो फिर ये जो राहु है उनके मतलब लिए काम करते रहें, ताकि शनि आपका सपोर्ट करे और आपका ये राहु और केतु जो हैं इनको रिजल्ट्स दें। ओके, ग्रेट। तो इस समय पे इनको एक परहेज बस करना है। परहेज ये करना है कि इनको इस समय में जितना भी सोचना है ना, कागज पे सोचना है, लिख के सोचना है। राहु एक्वेरियस में लिख के सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, राइट। केवल मन में सोचेंगे वैनिश हो जाएगा। ओके। कब 18 महीने आए कब चले गए उनको पता ही नहीं चलेगा। एक डायरी लगा लो, अपना विजन लिखो, टारगेट्स लिखो, गोल्स लिखो, रोज लिखो, 1.5 साल तक लिखो और 1.5 साल बाद मेरे से बात करना, देखना किस तरह से किस्मत का कनेक्शन इनको मिला। अरे लवली, लवली सर। अब उसके बाद आता है आई थिंक एरीज के बाद टॉरस। जी, टॉरस यानी वृष राशि। अब जो टॉरस वाले लोग हैं इनका अपना बड़ा इंटरेस्टिंग नेचर है। इनका नेचर क्या है? स्टबन होते हैं ना थोड़े? जी नहीं, यही तो बदनाम किया गया है इनको। अच्छा। ये स्टबन नहीं होते हैं, ये मेहनत करने वाले होते हैं और एक्सपेक्ट यही करते हैं सामने वाला भी उनके ही वेवलेंथ पे सोचे। और जब वो नहीं सोचता ही अड़ जाते हैं अपनी बात पे, तो फिर ये स्टबन कहलाते हैं। ये मेहनत करते हैं, मेहनत चाहते हैं। लेकिन एक और बात है कि ये मनी माइंडेड होते हैं। इनको ड्राइव करना जो है वो ना मोटिवेशन से होगा ना बातों से होगा, वो पैसे से होगा। मनी इज अ मोटिवेटर फॉर देम, फॉर टॉरस। और इस समय इनके जो राहु हैं ये इनके करियर को प्रभावित करने वाले हैं। जैसा मैंने बताया था कि राहु इज द अल्टरनेटिव वे। तो इनको इस समय अपने या तो मल्टीटास्कर बन जाएंगे, एक साथ एक से ज्यादा काम इनके हो सकते हैं, या काम में अपने काम को बेहतर करने के नए रास्ते ढूंढ सकते हैं ये लोग। और टॉरस वालों के लिए खास तौर पे ऐसा है कि इनको यहां पे अपने वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ वहम का भ्रम का शिकार हो सकते हैं कि मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, लोग मेरे से जल रहे हैं। इमेजिनरी। अच्छा। सेल्फ क्रिएटेड ट्रबल्स। अगर ये उससे बच जाएं तो फिर काम में जितना स्मार्ट वर्क ये करेंगे ना, एकदम से बाकियों से आगे निकल सकते हैं, बशर्ते अगर ये वहमों में ना आए। ठीक उसी समय पे इनके जो केतु हैं वो लगातार इनको काम में इतना इन्वॉल्व रखेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो जाएगा। केतु जो ऐसे करते हैं जी। और इनके लाइफ में एंजाइटी, ओवरथिंकिंग ये बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो पर सर अगर आप कह रहे हो कि मतलब फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर अगर टॉरस के लिए बहुत एंग्शियस पीरियड प्रिडिक्ट हो रहा है या कुछ है, तो इसके फिर सॉल्यूशंस भी होते हैं? जी, सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन पहला सॉल्यूशन तो होता है चीजों को जान लेना, अवेयर हो दूसरा सॉल्यूशन होता है कि जो आपके मन में आ रहा है कि मुझे इस तरह से चीजों को सही किया जा सकता है, पहले तो वो अप्लाई करना। दवाई की बारी यानी उपायों की बारी तो बाद में आएगी। हाँ जी। तो एक तो इनको वर्क लाइफ बैलेंस रखना है और दूसरा बिना ही बात के वहमों में नहीं आना। इस समय मन कमजोर रहेगा, हर दूसरी बात दिल पे ले लेना, इमोशनली बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देना, या जब काम में थोड़ा डिले हो जाए एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये नेचर बनी रहेगी। ओके। तो इस चीज को अवॉइड करो ना। अब क्या किया जा सकता है? यहां पे केवल एक चीज की जा सकती है, योगा और मेडिटेशन। इसका सहारा नहीं। सो टॉरस को योगा और मेडिटेशन पे जोर रखना चाहिए। जिमिंग नहीं, कोई दौड़ना नहीं है, कोई चलना नहीं है, वो इनकी मर्जी करना है करिए, लेकिन योगा एंड मेडिटेशन विल डू मिरेकल्स फॉर देम। ओके।
उससे क्या होगा कि ये स्ट्रेस में नहीं आएंगे और जो राहु इनको स्मार्ट वर्क देना चाह रहे हैं वो ये लेके जिंदगी में बहुत आगे निकल सकते हैं। ओके सर, एंड व्हाट अबाउट जेमिनी? जी देखिए, जेमिनाई वाले जो लोग हैं ना, ये नेटवर्किंग पीपल इनको बोला जाता है। इनका नेटवर्क ही इनका नेटवर्थ होता है। नेटवर्किंग ही इनका नेटवर्थ होता है। हाँ, ठीक है। Okay. और इस समय इनके जो राहु है ना, सबसे पहले तो इनको इनकी अगर कोई फैमिली लेगेसी चल रही थी वो बढ़ेगी। इनको अपने फादर से या इवन घर के जो एल्डर मेंबर्स हैं उनसे बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन एट द सेम टाइम इनका फेथ सिस्टम थोड़ा सा या तो बदल सकता है। कई ऐसे जेमिनाई वाले हैं जो ऑलरेडी अपने फेथ सिस्टम से, मैं फेथ सिस्टम का मतलब धर्म की बात कर रहा हूं, अच्छा, ओके। उसमें कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का ऐड कर सकते हैं कि जैसे एक टाइम आया था लोग ऑनलाइन पूजा करनी शुरू हो गए थे, वो एक नया एक्सपेरिमेंट था धर्म के साथ। तो जो जेमिनाई वाले हैं ना, वो अपने धर्म के साथ कुछ ना कुछ नॉवेल्टी लेके आ सकते हैं अपने फेथ बिलीफ सिस्टम के साथ। मॉडिफिकेशंस। और कई ऐसे लोग जिनके चंद्रमा कमजोर रहे होंगे, जिनके बुध कमजोर होंगे, वो लोग अपना धर्म चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, बुध कौन से हो गए? बुध हो गया मर्क्यूरी और मून जिनके वीक होंगे। ओके। क्योंकि जब मर्क्यूरी और मून क्या है, वो अपनी जड़ों के साथ जुड़ना सिखाते हैं। और ये कमजोर होंगे तो जड़ें कमजोर होंगी। और आप ऑल्टरनेट रिलीजन पे कर सकते हो, या ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइफ कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, ओके। इस समय में और लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि ये तो बहुत सही से चल रहा था, एकदम से ये कन्वर्ट कैसे हो गया। तो ये है जो राहु करवाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो केतु हैं, वो इनको अपने सिबलिंग से कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देंगे, नेगेटिव डिफरेंस। नेगेटिव। ओके। लेकिन एट द सेम टाइम यही केतु इनको प्रॉम्प्ट करेंगे कि किसी ना किसी तरह से नई स्किल सीखी जाए, ऐसी स्किल जो बाकियों से एकदम से इनको आगे ले जाए। तो अगले 18 महीने में जेमिनाई वाले नई स्किल सीखेंगे। इनको परहेज करना चाहिए भाइयों बहनों से लड़ने से। अच्छा। इनको परहेज करना चाहिए बहुत ओवर एक्सपेरिमेंटेटिव होने से अपने धर्म के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ। और जो फैमिली लेगेसी अगर मिल रही है तो ले लें, उसको लेके आगे बढ़ें, उसको बढ़ाएं। तो इससे क्या है कि अगले 18 महीने की इनकी जो यात्रा है स्मूथ हो जाएगी, बड़ी स्मूथ हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट क्या आएगा सर? अब नेक्स्ट कैंसर यानी कर्क। ओके। अब ये बड़े इमोशनल साइन होता है, हर बात को दिल पे लेने वाले। ओके। ये इनका एक आप अच्छा पॉइंट कह लीजिए, या आज की डेट में ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये लोग हर एक की केयर करते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये चीज को ना लोग कई बार इसका फायदा उठा जाते हैं, मैनिपुलेट कर जाते हैं, और ये मैनिपुलेट हो भी जाते हैं और बाद में फिर सैड सॉन्ग सुनते रह जाते हैं, मेरे साथ क्या हुआ। राइट। तो राहु के इस समय पे ये इमोशनली बड़े हर्ट होने वाले हैं। ओहो, ओके। 12 के 12 साइंस में एक कर्क वाले ऐसे हैं, कैंसर वाले ऐसे हैं। एक तो इनके लिए गुड न्यूज ये है कि इनका शनि का ढैया चल रहा था। ढैया क्या होता है? 2.5 साल का एडवर्स फेज, 30 महीने का। ओके। वो अब खत्म हो चुका है। ओके। तो जब शनि का ढैया चल रहा था ना, इनको काम कारोबार में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सराउंडिंग्स में, हर जगह पे सफोकेशन आई थी, चैलेंज आई, स्ट्रगल था। हाँ जी। लेकिन अभी भी उसके जो फुटप्रिंट्स हैं ना, ये जल्दी कॉप अप नहीं कर पाएंगे। इनको बिलीव ही नहीं होगा कि वो समय चला गया। हर दूसरी बात पे इमोशनली हर्ट होना, इनके खिलाफ पॉलिटिक्स का होना, इनकी लेग पुलिंग होना इनके डोमेन में, इनको बहुत फील होगा। और उसी समय पे इनके इमोशनल ईटिंग की वजह से इनकी हेल्थ खराब होगी। ओहो, ओके। और एट द सेम टाइम इनकी जो बोलने की टाइमिंग रहेगी ना, वो बड़ी गलत रहेगी। अरे, सारा गड़बड़ हो रहा है, सारा गड़बड़ हो रहा है। ओह, अच्छा। तो इसमें क्या होगा कि सही समय पे गलत चीजें बोल दी, या जहां कुछ बोलना था वहां चुप रह गए। रॉन्ग टाइमिंग, ये इनको हर्ट करेगी। इमोशनली ये वैसे ही हैं, तो ओवर थिंकिंग की वजह से परेशानियां खड़ी होंगी। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज भी है, और जो अच्छी चीज है वो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। वो ये कि ये चीजें इनको बीमार नहीं करेंगी, इनको ट्रांसफॉर्म करेंगी। इसके बाद इनकी जो पर्सनैलिटी निकल के आने वाली है ना, वो इतनी डिफरेंट, इतनी बढ़िया, इतनी मजबूत पर्सनैलिटी होगी कि इसके बाद ये लोग जो है रूल करेंगे वर्ल्ड को। सो इट मीन्स सर, हम सब इवॉल्व कर रहे हैं जैसे जैसे टाइम। बिल्कुल। और स्पेशली इस समय पे कैंसर वाले इवॉल्व कर रहे हैं। ओके। इनका इवॉल्व करने में पिछले 30 महीने तो थे इनकी लाइफ के एक ब्लॉकेज वाला पीरियड। ओके। अब अगले 18 महीने इनका ट्रेनिंग फेज है, सो दैट अगला सारा जीवन इनका स्मूथ चलता रहे।
जी तो ये ब्लेस इन डिस्गाइज है। कि ये निकल गया तो दे विल हाँ, बी तो इसको एज अ ट्रेनिंग पीरियड good मान के to go. चले, यही उपाय है, नाइस। यही इनका सत्य है। देखिए, इस चीज से जितना लड़ेंगे उतना पेन में रहेंगे, इस चीज को जितना एम्ब्रेस करेंगे, जितना इस चीज को अपना लेंगे, उतना अगली लाइफ इनकी आसान होने वाली है। अरे गुड। और अब नेक्स्ट, अब लियो की बात करते हैं। इसके बाद लियो आता है। हाँ, ओके। लियो यानी से अब हम ज़ोडिएक में 5 नंबर राशि पे आ गए। अब लियो साइन, हमारे जो ऑडियंस इसी शो में पॉइंट 1 से जुड़े हुए हैं, उनको अभी तक लियो के बारे में कुछ चीजें पता चल चुकी हैं कि साइन ऑफ नेम एंड फेम है। हाँ जी हाँ जी हाँ बट जी। लियो एट द सेम टाइम इज द साइन ऑफ लीडरशिप ऑल्सो। ये साइन हमारे डाइजेशन सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। थोड़े बॉसी भी होते हैं। लीडरशिप, लीडरशिप। हाँ, लीडर की बात मानो तो ठीक है, नहीं तो लीडर बॉस बनने की कोशिश तो करेगा। एंड एट द सेम टाइम ये लोग होते हैं बिना भेदभाव के, राजा का चार्ट होता है ना, राजा को लियो बोला जाता है, शेर जंगल का राजा होता है ना। जी जी जी। तो राजा का एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या माना गया है कि बिना भेदभाव के अपनी प्रजा के साथ जस्टिस interact करना करे, और justice इंटरेक्ट करे। करना। तो लियो वालों के पास कोई भी आ जाएगा ना। अब लियो का ऑनर कौन है, लियो का लॉर्ड कौन है? सन। क्या सूरज जो है वो कोई कोटा सिस्टम देख के रोशनी देता है? नो नो नो। सभी को बराबर देता है। जो उससे कोई लोग उसे बिजली बना लेते हैं, कई लोग उसके ऊपर छाता ले लेते हैं। ये तो लोगों पे डिपेंड करता है ना कि आपने रिसीव कैसे करना। रिसीव कैसे किया। लियो वालों के लिए ये जो समय रहेगा ना, ये मिक्स समय रहने वाला है। अच्छा इसलिए कि दुनिया इनके नाम को जानेगी, इनकी लीडरशिप बढ़ेगी, इनकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, और जो पॉलिटिक्स में हैं लियो वाले, उनकी पॉलिटिक्स के बहुत तेजी से बढ़ने के आसार हैं। ओके। ये अपने फील्ड के रॉक स्टार बनेंगे। एट द सेम टाइम यही लियो वाले अपने स्पाउस से रिलेशन खराब कर बैठेंगे, और स्पाउस की हेल्थ या उनके साथ तालमेल की कमी, ये इनकी लाइफ का एरिया ऑफ पेन बन के सामने आएगा ड्यूरिंग दिस 1.5 ड्यूरिंग पीरियड। दीज 18 मंथ्स, 1.5 ईयर। अच्छा। तो इस समय पे इनको स्पाउस की बातों को इग्नोर करना है, ओके। स्पाउस के साथ रिलेशन प्रोएक्टिव होके बना के रखने हैं, और उसी समय पे इनको अपने जीवन में आई एग्जिस्ट ये दुनिया को बताना है। आपको सब कुछ पता है, आप दुनिया को बता नहीं रहे हो, फिर कल्प्रिट आप हो। राइट, दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड। दे हैव टू शाउट। ओके, अनाउंस। हाँ जी, समझ आया। अपने अगर सोशल मीडिया पे हैं तो बढ़ा दीजिए अपनी पोस्टिंग्स को, सोशल मीडिया पे नहीं है तो आ जाइए, नहीं आ सकते हैं तो कम से कम सोशली बहुत अपेयर होना शुरू हो जाइए, बाकी सारा काम प्लेनेट खुद कर देंगे। अच्छा, ओके। लियो वालों का एफर्ट कितना ही रहेगा, दे हैव टू बी विजिबल इनफ, एंड दे हैव टू बी स्मूथ विद देयर स्पाउसेस। दे हैव टू बी वेरी मच अडेप्टिव एंड स्मूथ, फ्लेक्सिबल विद द स्पाउस। ये रिक्वायरमेंट है कि जी। अगर ये ऐसे करेंगे तो उनका ठीक चलेगा जी, सब कुछ। बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन अब लियो वाले हैं ना, झुकना नहीं आता है तो झुकेंगे तो टिकेंगे, फिर इनकी लाइफ जो है बहुत बढ़िया ठीक रहने चलेगी। वाली है। राइट। अब हम बात करते हैं वर्गो की। मैंने आपका क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप नेक्स्ट साइन जरूर पूछोगे। तो वर्गो यानी कन्या, ये बड़ी हेल्पफुल नेचर के लोग हैं, इनको हीलर्स बोला जाता है। ओके। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ खामियां हैं इनकी। पहली खामी है इनकी कि ये लोग कंप्लेंटफुल धीरे धीरे बहुत बनते चले जाते हैं। इनको धूप से भी कंप्लेंट है, इनको छांव से भी कंप्लेंट है, इनको बारिश से भी कंप्लेंट है, इनको घर से भी कंप्लेंट है, इनको ऑफिस से भी कंप्लेंट है, इनको सिस्टम से भी कंप्लेंट है, थोड़ा इनको negative पॉलिटिक्स से भी attitude। कंप्लेंट है। थोड़ा नहीं, काफी बन जाता है, राइट। काफी, और इनको पता भी नहीं चलता है। कोई एक इंसान अपने सर्कल में देखिए कि जिसके साथ बैठते ही पहले 10 शिकायतें होंगी कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है, इस देश का क्या बनेगा। आप समझ जाइए वो वर्गो वाले, वर्गो वाले। और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वर्गो को बिगाड़ दिया है। वर्गो शुरुआत करते हैं हीलिंग से, लोगों को ठीक करने से, लेकिन ओवरऑल ये इस तरह के झगड़ालू या कंप्लेनिंग हो जाते हैं, बनते चले जाते हैं। ओके। और इनकी कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा ट्रू कलर होती हैं, एचडी क्वालिटी की होती हैं कि कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। आपको बिलीव करना ही पड़ेगा इनकी बात कि ठीक ही कंप्लेन कर रहे हैं। जी। तो इस समय पे इनकी लाइफ में जो सिनेरियो आ रहा है ना, ये सिनेरियो आ रहा है कि इसी कंप्लेंटफुलनेस की वजह से इनकी बहुत लोगों से बिगड़ने जा रही है। ये 1.5 साल में। जी हाँ। अच्छा। बिना बात के ये अपने दुश्मन खड़े कर लेंगे, बिना ही बात के
ये लोगों को अपने खिलाफ कर देंगे। लेकिन इस समय पे किस्मत कनेक्शन इतना शार्प रहेगा इनका ड्यू टू जुपिटर एंड सैटर्न ओके। कि ये वो सारे आर्गुमेंट्स जीत जाएंगे, बट दे विल लूज पीपल। कहते हैं ना, व्हेन यू विन एन आर्गुमेंट यू लूज समवन। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। ये इनके साथ होगा। एट द सेम टाइम अगर वर्गो वाले कोई पढ़ने के लिए या सेटलमेंट के लिए अपनी जगह छोड़ना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनका ये सपना भी इस 1.5 साल में पूरा होने वाला है। नाइस, ओके। ये समय घर से दूर कहीं विदेश में जाके सेटल होने के लिए एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा फॉर वर्क वंस। फॉर वर्क। ओके। लेकिन वर्गो वाले वो लोग, क्योंकि ये भी पैसे का साइन है, इनका भी मोटिवेटर पैसा ही है, तो इनको इच्छाओं पे कंट्रोल रखना है। ये समय ऐसा होगा दे विल बी ट्रिगर्ड टू बोरो मनी। पैसा उधार लेना इस समय में इनके लिए, इनको मिलता भी जाएगा और ये कर्ज के चक्र में फंस सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। जहां पे जरूरत नहीं है इनको पैसे बोरो करने से बचना होगा। बिना बात के बोरो करेंगे फिर ऐसा फंस जाएंगे कि 18 महीने का ये फेज 18 साल के लिए इनको कर्जाई कर। सो हमारे व्यूअर्स के लिए ये टेक है कि बोरो नहीं करना मनी जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो और जब तक आपको पता नहीं चल रहा कि इसकी रीपेमेंट ऐसे करनी है। ब्लाइंडली बोरो नहीं करना। सो सर दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। जैसे अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं या आप बेसिक चीज़ें बता रहे हैं तो आप कॉशियस हो जाते हो कि हाँ भाई ये प्लसेस है, ये माइनस है और हमें इस तरह अपने आप को ये कंडक्ट करना है डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो लेट्स कम टू लिब्रा नाउ। अगर लिब्रा की बात करें, लिब्रा यानी तुला, अब इसके आप साइन पे जाइए। हर साइन अपने आप में एक चीज रखता है, बैलेंस। तो लाइफ में आधी एनर्जी तो इनकी अपना बैलेंस बनाने में निकल जाती है कि मैं इधर भी बैलेंस रखूं, मैं उधर भी बैलेंस रखूं। लेकिन ये इनकी पर्सनैलिटी का छोटा सा ट्रेट है। इनका सबसे बड़ा ट्रेट है रिलेशंस मेंटेन करके रखना। दूसरा सबसे बड़ा ट्रेट है इनका जीवन में क्वालिटी ला के रखना। ये क्वांटिटी पे क्वालिटी को प्रेफर करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी लाइफ में इनको अगर आपने कोई पनिशमेंट देनी है तो एक ही जगह पे बैठ के काम करने के लिए बोल दीजिए। ये एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर सकते। इनको लगातार मूविंग रहना जो है बहुत भाता है। अब राहु जो हैं ये इनके अगले 18 महीने तक क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको एक जगह पे पकड़ के बिठाएंगे जो इनको पसंद नहीं जो इनको पसंद नहीं है। और ये चीज शुरुआती दिनों में इनकी हेल्थ को हैम्पर करने वाली है। कैसे हैम्पर करेगी, इनका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा और उसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी भी लो जा सकती है। जितना जल्दी ये उसको संभाल लेंगे उतना जल्दी रिकवर कर जाएंगे। दूसरे, अभी इनके अंदर ट्रेड्स आ सकते हैं इजी मनी बनाने के। फिर चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, MCX हो, शेयर बाजार हो, इवन सट्टा हो, ये डिपेंड करता है उनके अपने सोशल सेटअप पे कि वो कितने वल्नरेबल हैं। तो इजी मनी बनाना इनके स्वभाव में शामिल हो सकता है और उसकी वजह से ये कई जगह पे अपना पैसा ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक उसी समय पे इनके अपने लाइफ पार्टनर से किसी ना किसी तरह के कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं जो इस लेवल तक पहुंच जाएं कि कोई पंचायत तक बैठ जाए। 4 लोगों को बीच में बैठना पड़े। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इनका अभी जो फैमिली वेकेशन रहेगा ना, वो बहुत एक्सोटिक, बहुत बढ़िया रहने वाला है। और पिछले जितने भी इन्होंने वेकेशंस ली या नहीं भी ली थी ना, उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी वेकेशंस ये अगले 18 महीने में एंजॉय करने वाले हैं। एक परहेज है इनके लिए कि इनको इस समय में साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। और अगर ये ऑलरेडी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो उसमें इवनिंग के समय इनका जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई भजन मंत्रोच्चारण जरूर वहां पे लगाना चाहिए। इस समय पे जितना इनके वर्क प्लेस पे मंत्रास का या जो भी इनके होली स्क्रिप्चर्स होते हैं उनका नाद गूंजेगा तो ये सब स्मूथ करता रहेगा। ओके। और इस समय पे इनकी जो क्वालिटी लाने वाली भी एट्रीब्यूट है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। ये क्वालिटी की जगह पे क्वांटिटी को प्रेफर करना शुरू कर देंगे। ओके। तो इनको अब ज्यादा जोर बैलेंस रखने पे नहीं लगाना है, ज्यादा क्वालिटी को मेंटेन रखने पे लगाना है। ओके। तो अगर ऐसा कर जाएं और जीवन साथी के साथ जो अनबन दिख रही है उसको हटा दें तो फिर ये अगले 18 महीने इनके लिए बड़े अच्छे रहेंगे, निकल जाएंगे। साथ में एक और चीज, इस समय में इनका जो फ्रेंड सर्कल है
वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा। कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो इनकी लाइफ में केवल और केवल इनके जीवन में वेस्टिंग्स कर रहे थे, वो इनके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे, इनका फायदा उठाने वाले लोग। इनको सही गलत में पहचान करके उन लोगों से दूर रहना है, स्कैन करना है, अपने अंदर स्कैनिंग कैपेबिलिटी को रीडेवलप करना है। फिर ये जो राहु का गोचर है इनके लिए बहुत बढ़िया रहने चलता रहेगा। और सर अब नेक्स्ट क्या आता है सीरीज में? अब नेक्स्ट आएगा स्कॉर्पियो, ओके। यानी वृश्चिक। स्कॉर्पियो जो साइन है ना, ये इमोशनल साइन ही है। ओके 3 इमोशनल साइन होते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके लेकिन तीनों में इमोशंस का लेवल चेंज होता है। जो कैंसर थी उसकी इमोशंस थी हेल्पफुल वाली, जैसा मैंने बोला था। लेकिन यही इमोशंस जो हैं वो स्कॉर्पियो तक जाते जाते नेगेटिव इमोशंस बन जाती हैं। जेलस फैक्टर, जलना, पोजेसिव, इवन ऑब्सेसिव, ओके। इस तरह की इमोशंस। और यही इमोशंस जब पाइसेस तक जाएंगी, वो पाइसेस में बताऊंगा। तो अभी स्कॉर्पियो तक रहते हैं। स्कॉर्पियो तक सुनते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जेलस फैक्टर, या कह लीजिए कंपटीशन की भावना, या फिर पुरानी चीजों को लगातार कैरी करके चलना, नहीं भूलना, ये बहुत ज्यादा बन जाता है। और राहु का ये जो समय है, यही परेशानी इनको देने वाला है। इस समय पे जेलस फैक्टर पीक पे पहुंच जाएगा। ओहो, दिस 1.5 year। हाँ जी, मतलब पड़ोसी नई गाड़ी ले आया तो मैं इससे इंप्रेस होके आप खुद बड़ी गाड़ी लेके आऊं कि जगह पे मैं ईंट मार के उसकी गाड़ी को क्यों ना तोड़ दूं। इस तरह की भावना है। ये मैं एग्जेजरेट करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरा पॉइंट पकड़ पाओ। क्या कि नेगेटिव होते कि जाएंगे। ईर्ष्या और जलन में क्या फर्क होता है? हाँ जी। ईर्ष्या करना जो है वो होता है कि मैं उससे कंपीट करके उसके जैसा ही उससे बढ़िया बनूं, लेकिन जलन होती है मैं उसको भी आगे ना बढ़ाऊं, खराब कर दूं। यहां पे जो दूसरे वाली चीज है यानी जलन फैक्टर, वो हाईलाइट होगा। वो हाईलाइट होगा। और चलो उसको आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब अगला चैलेंज आएगा वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे बाहर से कोई चैलेंज नहीं आएगा। वर्क प्लेस पे कैसा होगा कि इंसान खुद ही अपने काम में ओवर एक्सपेरिमेंटेटिव होके या काम से डिटैच होके, मेरा दिल नहीं कर रहा है या मुझे लग नहीं रहा है मुझे ये काम करना चाहिए, ऐसे फैक्टर्स में उलझ के अपने समय को वेस्ट करता रहेगा और इवेंचुअली फेलियर कहलाएगा। जितना जल्दी ये अपने काम में खुद को अडेप्ट कर लेंगे और समझ लेंगे कि इसी को करना, इसी को क्वालिटी देनी है, तो फिर अगले 18 महीने इनके लिए बड़े जबरदस्त चल जाएंगे। राइट जी। और नेक्स्ट सन साइन क्या आएगा सर? नेक्स्ट आएगा सेजिटेरियस, यानी धनु। आप सेजिटेरियस के साइन को देखो ना, इसका निशान क्या है कि एक आर्चरी वाला बंदा है जिसने एक तीर को कस के निशाना लगाया हुआ है जी। और वो आधा इंसान है आधा घोड़ा है। अब इसके मायने क्या हैं कि जहां पे चपलता चंचलता की जरूरत है, इंसान हॉर्स की तरह है। जहां पे फोकस रखने की जरूरत है, वो अर्जुन के तीर, वो अर्जुन के तीर की तरह। राइट। पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म भर भर के इनके अंदर है। फिलोसॉफिकल नेचर है इनकी, लेकिन एट द सेम टाइम इनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। या तो इनसे एग्री कर जाओ या इनके दुश्मन बन जाओ। ओके ये इनका एक ट्रेट है। अब इनकी लाइफ में क्या है कि सबसे पहले तो इनका यही जो ट्रेट है ना, इनकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने करेगा। फादर से भी मतभेद होंगे और सिबलिंग से भी मतभेद होंगे। इनके इस समय में ऐसा होगा कि कोई डॉक्यूमेंट साइन करने गए, एंड मोमेंट पे जब सिग्नेचर की बारी आई कोई काम रह गया, 99 पे आके काम रुक गए। वो स्नेक्स एंड लेडर्स में अपने 99 पे सांप बैठा देखा ना, हाँ जी, वो इनके लिए है। एंड मूवमेंट पे कोई ऐसी चीज हो जाएगी वापस गड़बड़ हो बेसिक्स पे ले जाएगा। जाएगी इनको। ओके तो इनको इस समय पे क्या करना है, एक तो फालतू में किसी की गारंटी नहीं डालनी है, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना है जिसमें चीजें ज्यादा बैकफायर कर जाएं। कोई काम करना पड़ ही गया है ना, तो पहले उसके सारे इन्स एंड आउट्स पहचान के फिर वो काम करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि वो 99 सिंड्रोम को किस तरह से बचाया जाए। बिल्कुल, उसको बचाने के लिए यहाँ पे राहु की एनर्जी को कंट्रोल करेंगे मार्स। तो इनको अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। मार्स को स्ट्रॉन्ग रखने का एक बहुत सरल तरीका है, मार्स जो है वो हनुमान चालीसा से जागृत होते हैं। ओके तो एक लाल धागा लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और
उस धागे को फूंक मार के अभिमंत्रित कर दीजिए। हनुमान चालीसा यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूटी में 11 पढ़ने हैं। ओके, विमंत्रण माने कि मतलब जस्ट रिसाइट हनुमान चालीसा 11 टाइम्स और उसको ब्लो कर दीजिए ओके, लाल धागे, लाल मौली को, लाल मौली को, और राइट कलाई पे उसको बांध लीजिए। तो 11 days 11 मौली, 11 टाइम्स इन अ डे ओनली। ओके, इन वन डे, ओके वंस ओनली। ओके, ये 18 मई के आसपास ये लोग कर लें, धनु वाले, सेजिटेरियस वाले, तो ये बड़े गोले को कर लो ताकि अगले 18 महीने तक वही गोला जो है वो नया पुराना होता रहेगा, तो वो इनके लिए कवच बन जाएगा जी, और कोई भी काम 99 पे आके नहीं नहीं रुकेगा, और ना ही वर्क फ्रंट पे इनको कोई परेशानी आएगी। इवन फादर की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो हनुमान चालीसा फॉर यस, ठीक है। अब एक्वेरियस की बारी आती है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इनकी इसी राशि में तो राहु जा रहे हैं। तो एक्वेरियस वालों का, आप एक्वेरियस का साइन देखो ना, तो उसमें क्या है कि एक इंसान एक घड़ा उल्टा रहा है जमीन पे, ये इस साइन का सिंबल है। अब वो घड़ा क्या है? नेक्टर का घड़ा है, वो अमृत का घड़ा है। तो अमृत आज की डेट में क्या है? आपकी नॉलेज। एक्वेरियस वाले वो लोग हैं जो लोग कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल हैं, जो चीज़ों को चर्निंग करना, सोचना पसंद करते हैं और एक इंटेलेक्ट लेवल पे जाके चीज़ों को जज करते हैं। इन लोगों के दोस्त बड़े कम बनते हैं, वही बनते हैं जो इनको पसंद आते हैं और जो इनकी इंटेलेक्चुअल से मैच कर जाते हैं। और अमृत का घड़ा उल्टा रहे हैं, मतलब जो इनके पास है वो बांट रहे हैं। राइट। इनके साथ कुछ भी हो जाए ना, ये बहुत बड़े मन से ये लोगों को बताते हैं। अच्छी फीलिंग कोई ले ले, ये चाहते हैं सामने वाला भी वो फीलिंग ले। दैट्स अ गुड क्वालिटी ना, दैट इज एक्सीलेंट क्वालिटी। और इनके राशि में राहु आ रहे हैं, तो राहु एक तो इनको मल्टीटास्कर बनाएंगे, एक साथ कई काम इकट्ठे करना, जिससे ये स्ट्रेस्ड आउट भी फील करेंगे। पर कोई दिक्कत नहीं है, इससे फायदा ही होगा। और इसी मल्टीटास्किंग की वजह से ये लोग थोड़े से डिटैच से हो जाएंगे। कैसे? कि सिर्फ काम ही काम और कुछ नहीं। यही चीज इनकी गृहस्थी को भी सफर डिस्टर्ब करेगा, और इसी वजह से ये थोड़े रिएक्टिव भी हो जाएंगे, जल्दी गुस्सा कर जाना, क्योंकि प्लेट पे ज्यादा काम है। हाँ, रिसोर्सेज या स्ट्रेंथ उतनी है नहीं कि सारे काम कर पाए, बट मल्टीटास्किंग होती रहेगी। इनके लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि इस समय पे लोगों को हायर करें, अपने काम को डेलीगेट करें। इस समय पे इनके अंदर ना अविश्वास की एक भावना आ जाएगी कि शायद ये काम मैं ही कर पाऊंगा। हाँ, तो स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेरे से अच्छा ये काम कोई और कर नहीं पाएगा। तो इनको क्या करना है? अपने अंडर लोगों को हायर करना है, या अपने सर्कल में जो राइट पर्सन है उन पे विश्वास करके या उनको ट्रेन करके अपने काम को हल्का डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का टाइम है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना एक्वेरियस वालों के अपने हाथ में है। और इनको ये भी एक यहाँ पे वहम हो जाएगा कि इनके लाइफ पार्टनर इनसे डिटैच हो रहे हैं। वहम हो जाएगा। वो वहम नहीं करना है, तब इनके लिए अगला 1.5 साल बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। ओके, नाइस। अब अंत में हम बात करते हैं पाइसेस की। लास्ट। हाँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना कि इमोशनल साइन नंबर 3। अब पाइसेस में जाके ये इमोशंस जो है ना, ये कैसे इमोशंस हो जाती हैं? छोड़ दिया, जाने दिया, लेट गो। जो कैंसर वाली इमोशंस थी वो जुड़ने वाली थी, और जो स्कॉर्पियो वाली इमोशंस थी वो तोड़ने वाली थी, जेलस वाली थी। लेकिन अब पाइसेस तक आके डेवलप हो चुके हैं। अब है जो मेरे मुताबिक नहीं है उसको छोड़ दो, जाने दो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे इंसान जो है ये आराम से जाने नहीं देता, कर्ज भी साथ में करेगा। कर्ज भी करेगा साथ में। ओके। तो इनको अपनी जो कर्सिंग नेचर है ना, वो इस समय पे काबू में रखनी है। उसका कारण ये है कि इस समय पे इनकी बीमारी का घर भी एक्टिवेट हो रखा है, खर्चों का घर भी एक्टिवेट हो रखा है। तो इस समय पे बीमारियों पे खर्चे हो सकते हैं, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हो। तो यहाँ पे मेरी एक एडवाइस है कि मेडिक्लेम अपनी और अपने परिवार वालों की जरूर करवा के रखें। एक तो इसी कारण की वजह से, दूसरा मेडिक्लेम का एक और एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट है। इंश्योरेंस होती क्या है? कितने सारे लोग प्रीमियम देते हैं और उस प्रीमियम में से जिसको जरूरत होती है वो अपना इलाज करवा लेता है। जी बिल्कुल। दिस इज समथिंग कॉल्ड कंट्रीब्यूशन टू समबॉडीज एलिमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप एक तरह से इसको ऐसे लेके चलिए। उससे क्या होगा कि ये राहु और केतु का जो ट्रांजिट चल रहा है ना, इनको हेल्थ के मामले में खराबी नहीं देगा।
पुराने जमाने में कहते थे कि अगर आपको हेल्थ को सही रखना है एज पर द वर्शफल, आप क्या करिए, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दान करके आइए, किसी बीमार मरीज का इलाज करवा दीजिए। तो आज की डेट में इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना वही है, उसका मॉडर्न टाइप है। हाँ जी बिल्कुल, चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं। हाँ जी। तो एक तो ये करें, दूसरा कर्सिंग बंद कर दें, तो फिर अगला 1.5 साल इनके लिए बहुत ही ब्लेस्ड 1.5 साल रहेगा। और कई ऐसी चीजें ये छोड़ देंगे जो इनकी लाइफ में केवल लाइबिलिटी बन रही थी। जब लाइबिलिटियां छूटेंगी ना तो जीवन ग्रोथ लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा जी। तो इस तरह से ये 12 राशियां हैं और 12 तरह की लाइफ है और 144 तरह के ये ऑरा बनाएगी। 12 को जब 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल, तो ये राहु और केतु जो हैं ये लाइफ को बस थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देने वाले हैं। थोड़ा रोड पे थोड़ा हाँ, टर्न आएगा। इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये चीजें जो है बड़ी अच्छी रहेंगी। सो वही आपने बताया ना, जैसे आपने हर के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि ये ऐसे करोगे तो स्मूथ हो जाएगा। सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू नो कि किस तरह से चेंजेस आएंगे और उसको आपने कैसे अपने आप को मॉडिफाई करना है ताकि आपका ये टाइम अच्छे से निकल जाए। राइट सर, बड़ा अच्छा रहा ये सुनने में तो कि अच्छे सॉल्यूशंस मिल गए जी। पर सर नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर जी। और हम आपसे कुछ बड़े बेसिक जो हमारे सवाल कई आते हैं, तो मैंने भी जब ये सर्च कर रही थी तो यही सोच रही थी कि यही फर्स्ट क्वेश्चंस है जो आप कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को मिलो तो आपका जानने का मन करता है। सो आई विल आस्क यू सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि नज़र से बचने के लिए सबसे क्विक और इजी टोटका क्या होता है? देखिए, नज़र, सबसे पहले तो नज़र होती क्या है कि कोई सामने वाला अपनी रॉन्ग इंटेंशंस आप तक भेज रहा है, आपके ऑरा को खराब कर रहा है। और जब ऑरा खराब होता है ना तो ऑरा को रिपेयर करने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है सेंधा नमक या सी सॉल्ट। जितनी एक छोटा सर्विस स्पून होता है उतना भर नहाने वाले पानी में डाल के 11 दिन नहाया जाए उससे। ओके। तो उससे बड़े से बड़ा नजर दोष भी जो है वो क्लियर हो निकल जाता है, क्लियर हो जाता है। और ये सबके लिए, ये सबके लिए यूनिफॉर्म रेमेडी है। ओके। और घर में भी हर सैटरडे सेंधा नमक जितना एक अंजुली में आ जाए, पाम में आ जाए, हाँ जी, ठीक है, दोनों हाथों में जितना आ जाए उतना पोछे वाले पानी में घर में मॉपिंग करवाई जाए एवरी सैटरडे, ओनली सैटरडे। ओके। इससे क्या है कि वो जो भवन है, वो जो प्लेस है, वो भी नजर दोष से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। और वर्क प्लेसेस पे भी चलेगा सर? नहीं, ये केवल घरों के लिए है। घर के लिए वर्क प्लेसेस पे अलग अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग रेमेडी होती है। सो आपने एक पर्सनल लेवल पे हमें बता दिया कि 11 दिन सी सॉल्ट एंड या सेंधा नमक नहाने वाले पानी में और घर में एज अ मॉपिंग के लिए जी। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन है कि करियर में सक्सेस के लिए, एक आम इंसान के लिए, आप करियर में सक्सेसफुल बने रहो उसके लिए क्या उपाय हैं? हाँ, हमारे जिन ऑडियंस ने ये सारा पॉडकास्ट देखा है उनको इसका आधा जवाब मिल चुका है कि करियर माने सैटर्न, शनि, कर्म। हाँ, कर्म। जब तक शनि सही नहीं होंगे तब तक करियर जो है अच्छा चल नहीं सकता। 3 चीजें हैं जो शनि को सही करती हैं और इवेंचुअली करियर को चमकाती हैं। पहली है कि काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, कल पे नहीं टालना। दूसरा है कि पूरी तरह से डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन का मतलब है डे लाइट का यूज करना और आर्ली बेसिस पे अपने टाइम को यूटिलाइज करना। और तीसरा सबसे जरूरी है नॉलेज बेस को अपग्रेड करके हमेशा इवॉल्व होते रहना, जिसको हम वो मोटिवेशनल भाषा में काइजन बोलते हैं शायद, कि 1% इंप्रूवमेंट पर डे। ओके। हाँ जी, ये शनि के उपाय हैं। खाली तेल चढ़ाने से, पीपल के नीचे दिया जलाने से कुछ नहीं। अगर करियर चमकता तो सभी का चमक चुका होता। वो बाद की बातें हैं, वो बहुत रेलेवेंट हैं, लेकिन आपके इंटेंशन के बाद ये वो 3 चीजें हैं जो आपके शनि को सही करेंगे, इवेंचुअली आपके करियर को चमकाएंगे। और सर, कई लोगों को जैसे हमेशा शॉर्टेज ऑफ मनी रहता है कि अगर इनकम अच्छा आ भी रहा है तो इवेंचुअली देयर इज ऑलवेज अ डर्थ ऑफ मनी और शॉर्टेज रहता है, तो उसके लिए क्या टोटका रहता है? शॉर्टेज ऑफ मनी के लिए ना जुपिटर की खराबी जिम्मेदार होती है। जिसके भी बर्थ चार्ट में जुपिटर खराब होंगे उनको शॉर्टेज ऑफ मनी आएगी। तो जुपिटर को सही करना है ना, जुपिटर इज फेथ सिस्टम। पहले तो कोई अपने ईष्ट बनाओ भाई, उनके ऊपर फेथ रखो। मैं ओवर पूजा पाठ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन दिन में एक समय 5 से 10 मिनट ही सही पूजा पाठ जरूर करो। देखिए, यहां पे याद रखिएगा, मैं बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं। नियम यम से बचाता है।
नियम यानी एक नियम बनाना यम से बचाएगा। यहाँ यम का लिटरल मतलब डेथ नहीं है। इट मे बी द डेथ ऑफ मनी, इट मे बी द डेथ ऑफ नेम एंड फेम, इट मे बी द डेथ ऑफ रिलेशनशिप्स, इट मे बी द डेथ ऑफ द पीस ऑफ माइंड। राइट। तो जो नियम बनाएगा वो यम से बचेगा। तो पैसे की दिक्कत है ना, तो एक पूजा पाठ का नियम बनाइए, और दूसरा अफोर्ड कर सकते हैं तो शरीर पे थोड़ा सोना धारण करिए, नहीं तो केसर का तिलक लगाते रहिए। केवल इतना भर करना आपके जुपिटर को बहुत हद तक जो है वो मजबूत करता है, अच्छा करता है, और धन की कमी 90% तक पूरी हो जाती है इससे। बाकी आपकी मेहनत। वेरी गुड जी सर। और अगर जैसे किसी की शादी नहीं हो रही और बनते बनते काम रुक जाता है एंड ऑल दैट, उसके लिए क्या कोई उपाय हो सकता है? इसके लिए कोई एक यूनिवर्सल उपाय नहीं है। कई बार क्या होता है, पेंडिंग कर्मा की वजह से शादी रुकती है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के चार्ट में ऐसा कोई छिपा हुआ योग होता है जिससे बच्चे की शादी रुक जाए। कई बार ऐसे सोशल सिनेरियोज होते हैं जिसकी वजह से शादियां नहीं हो पाती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बृहस्पति और शुक्र दो ऐसे प्लेनेट हैं जो शादी करवाने में जिम्मेदार होते हैं। शुक्र को अच्छा करना है तो केवल और केवल एक ही काम करना है कि जिस कमरे में जो बेडरूम है और जो ड्राइंग रूम है उसको बड़ा ऑर्गेनाइज रखना है, और वहां पे कोई डार्क कलर नहीं रखने हैं। ओके। और बेडरूम में इंडोर प्लांट जरूर रखने हैं। ये बुध को पॉजिटिवली इंस्टॉल करते हैं और उसकी वजह से शुक्र सही होते हैं। ये एक रेमेडी हो गई ना? एक रेमेडी हो गई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब शादी नहीं हो रही है तब केवल भगवान विष्णु की पूजा ये बहुत बड़े संकट हल करती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज सुनिए। जिसकी भी शादी में विलंब हो रहा है ना, ये हफ्तों महीनों में सही हो जाता है। ओके जी जी सर। और सर बेडरूम या किचन की या मेन घर की क्या एक जेन्युइन एंट्रेंस कौन सी होनी चाहिए? देखिए घर के अंदर जो अलग अलग एंटिटीज हैं इनकी एंट्रेंस मायने नहीं रखती। नहीं। ओह ओके। मेन जो घर की एंट्रेंस है वो देखिए, घर की मेन एंट्रेंस में क्या होता है कि बर्थ चार्ट में राहु या मंगल खराब होना तो साउथ एंट्रेंस कभी सूट नहीं करती है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है 40% लोगों के राहु मंगल खराब होते हैं। ओके। तो 40% लोगों को साउथ फेसिंग एंट्रेंस नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी इसका कोई ऐसा जेनेरिक रूल नहीं है कि ये कभी नहीं लेनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी बहुत सूट कर जाती है। तो जिनके पास भी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है और उनको नहीं पता है कि उनके चार्ट कैसा है, उनको अपनी उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई ना कोई मनी अर्निंग का काम, चाहे घर के अंदर एक छोटा ऑफिस बना लो, ट्यूशन वर्क ही कर ले लेडीज, घर के अंदर मनी अर्निंग का कोई काम कर लेना चाहिए। उससे वो प्रॉपर्टी सूट करना शुरू हो जाती है। राइट राइट राइट। ओके जी। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कई लोगों के घर में ना हमेशा एक नेगेटिव एम्बियंस बना रहता है, एक टॉक्सिसिटी रहती है, देयर इज नॉट दिस स्मूथ एनवायरनमेंट। तो उसके लिए क्या रेमेडी है? जी, जब भी किसी घर में नेगेटिविटी बनी रहती है ना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है, उस घर का अग्नि स्थान जिम्मेदार होता है। अग्नि स्थान का मतलब किचन। ओके। या तो किचन गलत दिशा में होती है या किचन के अंदर कोई नुक्स होता है। अब वो तो वास्तु की प्लानिंग देखने के बाद पता चलता है। लेकिन यहाँ पे एक जेनेरिक रेमेडी है जो हमेशा काम करती है। वो है कि रोज रात को सोने से पहले रॉ कैम्फर, जिसको नॉर्मल भाषा में भीमसेनी कपूर बोला जाता है, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर चूल्हे के ऊपर जला के फिर रात को सोया जाए। यानी उसके बाद चूल्हा रात को नहीं जलाना। जो कैम्फर होता है उसको बर्न करके। कैम्फर दो तरह का होता है। एक नॉर्मल कैम्फर जो वैक्स मिक्स होता है वो मिलता है, एक भीमसेनी कपूर जिसको कच्चा कपूर या रॉ कैम्फर बोला जाता है। भीमसेनी कपूर। ओके जी, वो जलाना है। ओके। और उसके बाद कुकिंग नहीं करनी? उसके बाद कुकिंग नहीं करनी है। केवल इतना भर करिए, 11 दिन के अंदर अग्नि जो है वो सही हो जाती है और फिर घर के अंदर शांति का वातावरण, एक अच्छा एम्बियंस बनना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच योगेश सर। आज बहुत ही कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा कि प्रोसेस होगा धीरे धीरे। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन, और आई एम श्योर ऐसे ऐसे हम बहुत और एपिसोड्स करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच योगेश। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। All right, friends, that's a wrap for today's episode. See you all very soon for the next episode of the Grain Talk Show. Until then, stay tuned, stay fueled, lots of love.